अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि डिप्रेशन के अंदर हॉस्पिटल एडमिशन कब और क्यों एडवाइस किया जाता है। किसी भी साइकियाट्रिक इलनेस में या नफ्सियाती मर्ज में अमूमन 3 वजूहात की बिना पर एडमिशन या किसी साइकियाट्रिक फैसिलिटी में दाखिला जो है वो एडवाइस किया जाता है। उनमें से सबसे पहले नंबर पर सेल्फ हार्म है कि अगर पेशेंट में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना शुरू हो जाएं या खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाएं। दूसरे नंबर पर रिस्क ऑफ वायलेंस टू अदर्स, यानी कि ऐसी एग्रेसिव स्टेट में चले जाएं पेशेंट जिनमें इर्द गिर्द के लोगों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने का खतरा ज्यादा हो। और तीसरे नंबर के ऊपर डायग्नोसिस क्लियर ना हो या दवाइयों के साथ या इलाज के साथ तबीयत में फर्क ना पड़ रहा हो, तो उस सूरत में एडमिशन एडवाइस किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि अमूमन डिप्रेशन में किन वजूहात की बिना पर एडमिशन का कहा जाता है। क्योंकि अमूमन डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ वायलेंस नहीं होता, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली स्टेट में पेशेंट्स ज्यादातर नहीं जाते। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट्स लो मूड के साथ, लो एनर्जी के साथ, लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम के साथ प्रेजेंट करते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कुछ कर सकें, हर वक्त लेथार्जिक और सुस्ती सी महसूस करते हैं। तो अमूमन इन पेशेंट्स के अंदर ज्यादा रिस्क ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की रिस्क इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले नंबर पर रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ होता है, यानी कि सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी। तो अमूमन सीवियर डिप्रेशन के अंदर जब बीमारी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो उसका एक हॉलमार्क समझा जाता है कि उसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन आना शुरू हो जाती है पेशेंट के अंदर, यानी कि खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब कई दफा डिप्रेशन के अंदर अगर इलाज ना कराया जाए और सुसाइडल आइडिएशन आने के बाद भी पेशेंट को डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास ना लेके जाया जाए तो कई दफा वो पेशेंट्स अपने आप को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा लेते हैं। वो नुकसान किसी भी सूरत में दिया जा सकता है, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके। दूसरे नंबर के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर डायग्नोसिस क्लियर ना हो, यानी कि कई दफा डिप्रेशन के अंदर ऐसी अलामात आती हैं कि जो किसी और नफ्सियाती मर्ज के अंदर भी आ सकती हैं, और अगर आउटडोर बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस ना बनाया जा सक रहा हो या अगर डायग्नोसिस बना लिया और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ट्रीटमेंट से पेशेंट की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही और 2 से 4 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है, तो उस सूरत में अमूमन डायग्नोसिस को दोबारा से रिविजिट करने के लिए, नए सिरे से टोटल इन्वेस्टिगेशंस करने से, असेसमेंट करने के लिए, डायग्नोसिस दोबारा बनाने से और ट्रीटमेंट नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए भी एडमिशन एडवाइस किया जा सकता है। एक और कैफियत जिसके अंदर डिप्रेशन में ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है आफ्टर इन पेशेंट एडमिशन, यानी कि दाखिले के बाद ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है, वो सेल्फ निगलेक्ट है। क्योंकि अमूमन कई दफा देखा गया है कि डिप्रेसिव कैटाटोनिया की स्टेट के अंदर, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर पेशेंट खाने पीने से इनकार कर दें, बात करने से इनकार कर दें या बिल्कुल साकत होकर बैठे रहें, तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि सेल्फ निगलेक्ट आ जाता है, पेशेंट अपनी रोजमर्रा रूटीन तो खैर डिप्रेशन की वजह से जारी नहीं रख पा रहे, लेकिन अब आकर भूख और प्यास का भी एहसास नहीं रहता, अपना सफाई सुथराई का भी एहसास नहीं रहता। तो ये वो कंडीशन है जिसके अंदर एडमिशन एडवाइस किया जाता है। क्योंकि अगर इस सूरत में एडमिशन ना किया जाए तो कई दफा डिहाइड्रेशन की वजह से या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से खुदा न खास्ता जान को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। एक और कैफियत जिसके अंदर डिप्रेशन में एडमिशन एडवाइस किया जाता है वो ये है कि अगर सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ साथ सीवियर साइकोटिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसा कि डिल्यूजन्स आना, यानी कि सोच की खामियां या हेलुसिनेशंस होना, अकेले बैठे कोई आवाजें आना, गैबी आवाजें आना या गैबी चीजें नजर आना, ये वो कैफियत है जिसके अंदर एडमिशन एडवाइस किया जाता है। और आखिर में ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के अंदर अमूमन उस सूरत में ट्रीटमेंट आफ्टर एडमिशन एडवाइस किया जाता है कि अगर 2 या 3 एंटी डिप्रेसेंट से या काफ़ी अर्सा इलाज करने के बाद भी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही, तो उसके बाद ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन लेबल करके, यानी ऐसी डिप्रेशन जो कि अद्वियात के साथ या इलाज से बेहतर नहीं हो रही, तो उसके इलाज के लिए भी एडमिट किया जा सकता है। और कई दफ़ा जब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन हो जाती है उसके अंदर कई दफ़ा बिजली की शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है इलाज के लिए, जिसको ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के साथ ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उस सूरत में क्योंकि प्रॉपर टेस्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस और मेडिकल और एनेस्थीसिया की फिटनेस होनी होती है, इसके लिए भी एडमिशन एडवाइस किया जाता है। अमूमन ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या जिनको देखते हुए एडमिशन एडवाइस किया जाता है।
تاکہ جو بہتری کے چانسز ہیں ایک تو وہ زیادہ ہو سکیں، اور دوسرا ایڈمیشن کے بعد کانسٹنٹ آبزرویشن میں رہنے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو مینیج بہتر کیا جا سکے اور ادویات کے ساتھ علاج میں تیزی آ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔